बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ भी, और अब हम देख रहे हैं कि तीसरी तिमाही के नतीजे भी अब आना शुरू हो जाएंगे। 9 जनवरी से आईटी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि कंपनियां अपने बिजनेस अपडेट भी जारी कर रही हैं। और इस बीच कल हमने देखा कि काफ़ी सारी कंपनियों ने बाजार बंद होने के बाद वो अपडेट जारी किए हैं। तो किस तरह के नंबर्स निकल कर आए ये एक बार समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे फोकस रखेंगे। Q3 की जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया गया है, और ब्रोकरेजेस का मानना है कि ग्रोथ ओवरऑल थोड़ी मॉडरेट हो रही है, पर एक डिसेंट सेट ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है। अगर स्टोर्स की बात करें तो लगभग 3 से 4 स्टोर्स की जो एडिशन हुई है, 306 स्टोर्स टोटल रहने वाले हैं। HDFC स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल नंबर्स कहूँगा। यहाँ पे असाइंड लोन जो है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और जो पिछले 12 महीने में लोन्स दिए गए हैं उसमें भी 28% का बढ़ोतरी देखने मिला है, और डिविडेंड इनकम में भी 2.5 गुना का इजाफा आया है। HDFC के बाद वेदांता के ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो सिक्वेंशली थोड़े से वीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे प्रोडक्शन देखें तो सिक्वेंशली यहाँ पे 2 से 17% तक का जो है प्रोडक्शन में गिरावट देखने मिला है। लेकिन याद रखिएगा कि मेटल स्पेस में जो है ऑफ कोर्स ड्यूटी हट गई है एक्सपोर्ट की, डिमांड ग्लोबली बढ़ रहा है, तो ये सारे नंबर्स जो है आगे जाते हुए जो है हायर नंबर्स पे दिख सकते हैं सिक्वेंशली फोर्थ क्वार्टर के लिए वेदांता के लिए। इंडसइंड बैंक का भी तीसरा तिमाही अपडेट आया था, और अच्छा स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है। यहाँ पे नेट एडवांसेस जो है लगभग 19% बढ़े, डिपॉजिट्स 14% बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इवन सिंगल डिजिट पे आपके सिक्वेंशियली नंबर्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुए। हालांकि कासा रेशियो में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली, इसका मतलब फंडिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, और रिटेल डिपॉजिट्स और जो स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स है वो अच्छा गया है, अब 6% सिक्वेंशियली ऊपर आया है, और ये ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया इस नंबर्स को। तो ओवरऑल देख सकते हैं बैंकिंग स्पेस से जो है बहुत BFSI स्पेस कहेंगे तो वहाँ पे जो है अच्छी अपडेट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। हालांकि अभी भी मिले जुले संकेत जो है आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स और वेदांता से आ रहे हैं। ओके, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, HDFC, इंडसइंड बैंक, इनके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वेदांता में सीक्वेंशली थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ अपडेट हैं, और इसका रिएक्शन हम देखेंगे कि आज स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा अन्य खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले रहेगा रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। आज लिस्टिंग है और IPO साइज लगभग 257 करोड़ का है, लेकिन जो IPO प्राइस है वो लोअर बैंड पे है, 94 रुपीज़ प्रति शेयर पे। हालांकि जो है एक्सपेक्टेड है एक प्रीमियम लिस्टिंग हो, और इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन पे फोकस करेंगे। आज IRB इंफ्रा जो है बोर्ड कंसिडर करने वाली है शेयर स्प्लिट को लेके। दूसरा रहेगा किम्स, जहाँ पे बोर्ड जो कंसिडर करेंगे लगभग 300 करोड़ के फंड रेज करने के लिए। जागरण प्रकाशन, हालांकि बोल दूं कि इलिक्विड थोड़ी स्टॉक है, लो फ्लोट है, लेकिन यहाँ पे आखिरी दिन है जहाँ पे आप बायबैक के लिए एलिजिबल रहने वाले। सुप्रीम पेट्रो केम भी है आखिरी दिन जहाँ पे आप स्टॉक स्प्लिट के पहले जो स्टॉक खरीद सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो आज खत्म हो रही है धर्मराज क्रॉप गार्ड की, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4.7% इक्विटी बाजार में आएगी। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप लगभग 700 से 800 करोड़ का है। IPO एक्शन में साप पॉलीमर्स का आज आखिरी दिन रहने वाला है। पिछले 2 दिन में 5.35 टाइम्स जो है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। गुजरात गैस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है अपनी जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स है मोरबी की, वहाँ के लिए उन्होंने दाम घटा दिए 7 रुपये प्रति यूनिट। हालांकि जो CNG प्राइस है वो 3 रुपये बढ़ाए गए हैं। अभी कंपनी का जो स्ट्रेटजी फोकस है वो अब वॉल्यूम्स पे ज़्यादा है, मार्जिन्स पे कम है, तो इस पर ज़रूर फोकस रखेगा। NTPC भारत का सबसे पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन PNG नेटवर्क में स्टार्ट किया है, और ये गुजरात गैस के साथ ही करार हुआ है। शुगर स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले, क्योंकि भारत का जो अक्टूबर दिसंबर का शुगर आउटपुट है वो लगभग 4% बढ़ गया है, ये ISMA का स्टेटमेंट आया है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, और एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अगले साल के जो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो लगभग 26% गिर सकता है। और हमने पहले भी ET Now स्वदेश में जो है ये मेंशन किया था कि सब्सिडी जो है अगले साल के सीज़न में जो है कम होने वाले हैं। कैनफिन होम्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे अपूर्व अग्रवाल जी को CFO बनाए हैं, और इन्होंने DMI फाइनेंस और बिग 4 जैसे कंपनी जैसे कि डेलॉयट, KPMG, EY में लीडरशिप पोजीशंस में थे। थेमिस मेडिकेयर जो है वुमेन हेल्थ केयर ड्रग लेंजेटो भारत में लॉन्च करेंगे। रेलटेल को जो है 186 करोड़ का 5 साल का ऑर्डर आया है सदर्न ईस्टर्न कोलफिल्ड से, और हाल ही में जो उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी डेटा सेंटर का लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर दिखा था। PNC इंफ्रा को जो है उनकी हैम प्रोजेक्ट जो है उनकी सब्सिडरी को उसको अप्रूवल आ गई है, अपॉइंटेड डेट आ गया है। इसका मतलब वो कंप्लीशन की तरफ जो है वो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है खत्म हो रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज में जो है BSE ने क्लैरिफिकेशन मांगी है,
ओरियन सीमेंस की एक्विजिशन को लेके, और ऑफ कोर्स इस स्पेस में जो है कंसोलिडेशन भी देखने मिला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। आरती सर्फेक्टेंट्स भी है राइट्स इशू कंसिडर करने वाले 9 जनवरी के बोर्ड मीटिंग में। और MCX में इंपॉर्टेंट डील हुई है, यहाँ पे नॉर्जेस बैंक जो नॉर्वे की सेंट्रल बैंक होती है, उन्होंने लगभग 38 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। देखा जाए तो ये 0.66% स्टेक है, लेकिन हाल ही में स्टॉक में प्रेशर भी देखने मिला था, जहाँ पे ICICI सिक्योरिटी ने स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया था। और इसका एक रीज़न था कि उनके जो है लंबे अवधि के सॉफ्टवेयर की जो है उनकी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का टेंडर दिए थे, और ये लगभग 6 महीने का था। अब क्या होता है जब सॉफ्टवेयर टेंडर लंबे अवधि का रहता है तो मार्जिन पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए स्टॉक में प्रेशर देखने मिला। लेकिन एक बाइंग आई है इंस्टीट्यूशनल, तो MCX को ज़रूर फोकस में रखेगा। और आखिरी स्टॉक रहेगा रिलायंस, और उनकी जो आर्म है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उन्होंने एक JV बनाया। अब ये 100 साल पुरानी बेवरेज कंपनी है, सोसियो हजूरी बेवरेजेस। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे नॉस्टैल्जिया वाले बेवरेज कंपनीज के साथ जो है रिलायंस जो है आप कह सकते हैं रिटेल का उनका डिवीजन जो है बहुत सारे टाइप्स कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट FMCG स्पेस में देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं, आज इन पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट भी एक्शन में है, नई लिस्टिंग होने वाली है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की तरफ से, और इसके अलावा कुछ बड़े फंड एक्शन हुए हैं। शुगर शेयरों पर नजर रखिए। फर्टिलाइजर शेयरों में आज थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है खबरों के चलते। तो आज काफी सारी खबरें हैं, अहम खबरें हैं जो कि शरद अभी आपको बता रहे थे।